लोकसभा चुनाव की रणभेरी हो चुकी है। 19 अप्रैल के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों की किस्मत एक के बाद एक ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके बाद फिर 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकेगी और कौन सत्ता की गलियों में अकेला रह जाएगा। लेकिन इन सबके बीच राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट खासी सुर्खियों में बनी हुई है। इसके पीछे की वजह है रविंद्र सिंह भाटी। कभी बीजेपी का दामन थामने वाले रविंद्र सिंह भाटी आज बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और काफी चर्चाओं में भी हैं। युवाओं में उनका क्रेज बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। रविंद्र भाटी के भाषण और समर्थकों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस समेत इस सीट के सभी प्रत्याशियों के होश उड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि रविंद्र भाटी को हराना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल रविंद्र के साथ संयोग से एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। जो उनके साथ पिछले साल यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, वही अब भी हो रहा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जब वो शिव विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, उस दौरान वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसलिए वही चुनावी लड़ाई अब एक बार फिर देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी कौन है। रविंद्र सिंह भाटी इस समय राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। रविंद्र इस सीट से मोदी कैबिनेट के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। रविंद्र भाटी के साथ चल रही हजारों युवाओं की भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जब वो लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने गए तो उनको सुनने और देखने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। इसके बाद वो इस लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक बन गए। अब एक बार फिर बीजेपी के कैलाश चौधरी को सीधी टक्कर देने के लिए रविंद्र भाटी ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नामांकन कर दिया है। माना जा रहा है कि इस सीट पर उनकी दावेदारी बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो खुद एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में उनके समर्थक भी बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर ही हैं। इसलिए वो बीजेपी के कैलाश चौधरी के वोट काट सकते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। यानी एक बार फिर रविंद्र बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं।